हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशिर। सुगैर सऊदी अरब पाकिस्तान से बोला भारत के खिलाफ हम मदद नहीं भेजेंगे। मतलब अगर भारत ने हमला किया तो हम मदद नहीं भेजेंगे, हम भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये क्या? ये भाई किस चीज का डिफेंस पैक्ट फिर हमने साइन किया? ये क्या? ये सऊदी कब की अरब ने खबर ये भैया क्लियर भाई? किया है, कुछ पता ये नहीं कब की खबर है भाई, पता नहीं अब क्या है। पहले तो देखेंगे भाई, वो कहता है कि औरों के खिलाफ हूँ, भारत के खिलाफ नहीं हूँ, तो हमें और खतरा किससे, भारत को छोड़ के। ये भी सिस्टम है पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, 0 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के मानो उम्मीदों पर पानी फिर गया है जब पाकिस्तान के बड़े भाई ने ही शहबाज शरीफ की झूठी पोल खोलते हुए ये कहा कि कल को अगर भारत ने पाकिस्तान पर फिर हमला कर दिया तो हम पाकिस्तान को बचाने आगे नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ जो गल्फ कंट्रीज के सुरक्षा कवच की गारंटी दे रहे वो पाकिस्तान को नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, इसलिए पाकिस्तान ने भारत को उकसाना बंद कर देना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की भलाई है। अब ऐसा भी क्या हुआ कि पाकिस्तान के अपने ने ही पीएम शहबाज की पोल खोल दी, और कौन ये बड़ा भाई है जो भारत से बेर ना लेने की सलाह दे रहा है, जानेंगे आज की इस एक वीडियो में। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। दरअसल बात हो रही है सऊदी अरेबिया की, जो कि पाकिस्तान का बड़ा भाई है, और इसी बड़े भाई के साथ पाकिस्तान ने बीते महीने यानी सितंबर महीने में एक अहम रक्षा समझौता भी साइन किया है। लेकिन इसी समझौते को लेकर कुछ गलत मतलब भी निकाले जाने लगे, जिसे देख खुद सऊदी को बीच में आकर क्लेरिफिकेशन देना पड़ा। और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि भारत से बेर लेने से पहले गल्फ कंट्रीज भी कितना विचार कर रही है। दरअसल 10 मई को भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने के बाद पाक वजीर आलम शहबाज शरीफ सऊदी गए थे। अब सऊदी किस लिए गए थे यह आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। तो शहबाज गए तो थे भारत द्वारा जो नुकसान किया गया था उसकी मरम्मत के लिए पैसे मांगने। लेकिन इसी बीच दोनों देशों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि इसके आगे अगर कोई भी देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी उसे दोनों देशों पर यानी सऊदी और पाकिस्तान पर हमला करार देगा। अब यही बात पाक मीडिया में काफी वायरल होने लगी कि अब अगर भारत ने पाकिस्तान पर एक भी मिसाइल गिराई तो सऊदी की रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेस भारत पर टूट पड़ेंगी। सऊदी के पास जो भी अमेरिकी हथियार है वो सब भारत के खिलाफ इस्तेमाल करके पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत हासिल करके दिलाएगी। इसलिए भारत अब पाकिस्तान को अकेला समझने की गलती ना करे, क्योंकि अब हमारे पास चाइना है, तुर्की है, और अब सऊदी ने भी खुलकर पाकिस्तान के समर्थन की बात कही है। तो कुछ इस लिहाज में शहबाज अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन उनकी ये खुशी 2 दिन भी टिकी नहीं होगी कि वहाँ सऊदी से बयान आता है कि पाकिस्तानी सरकार हमारे कॉन्ट्रैक्ट का गलत मतलब ना निकाले। सऊदी की सरकार की ओर से स्पष्ट लहजों में कहा गया है कि हमने ये जरूर कहा है कि अगर कोई भी देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी उसे दोनों देशों पर हमला करार देगा और उसे लेकर उचित कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कल को अगर भारत पाकिस्तान में फिर से युद्ध शुरू होता है तो सऊदी अपनी सेना पाकिस्तान की मदद के लिए भेजेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सऊदी के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की किसी भी लड़ाई में सऊदी अरब की भूमिका सीमित होगी। ऐसी परिस्थिति में हम पाकिस्तान को पैसे भेज सकते हैं, तेल देकर मदद कर सकते हैं, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष ले सकते हैं, हो सके तो हम कई मुद्दों पर भारत के हमलों की निंदा भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि चाइना की तरह सऊदी भी पाकिस्तान को मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराएगा ताकि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो, तो पाकिस्तान को ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। सऊदी प्रशासन का कहना है कि पाकिस्तान की तरह हमारे भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। दोनों देश के संबंध अब एक नई ऊंचाई पर है जिसे अब हम खराब नहीं कर सकते। पाकिस्तान के निजी स्वार्थों के लिए तो कतई नहीं। इसलिए पाकिस्तान को अगर भारत से युद्ध करना है तो अपने दम पर करे। सऊदी सैन्य सहायता नहीं देगा। अब सऊदी भारत के खिलाफ एक्शन लेने से इसलिए डर रहा है क्योंकि भारत सऊदी का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। प्लस सऊदी भी अनाज से लेकर दवाई और स्टील के लिए भारतीय मार्केट पर ही निर्भर करता है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन सऊदी की 60% अर्थव्यवस्था भारत के मैन पावर एंड सर्विसेज पर ही टिकी है। इंडियन प्रोफेशनल्स, इंडियन टेक्नीशियन, इंडियन लेबर
लेबर, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन डॉक्टर्स और इंडियन नर्स जैसे लाखों भारतीय लोगों की वजह से ही आज सऊदी की इकोनॉमी चांद को छू रही है। ऐसे में सऊदी कोई भी भारत विरोधी काम करता है तो भारत सरकार एक कॉल पे उन्हें अपने देश वापस बुलाएगी। यही कारण है कि आज तक सऊदी ने कभी भी खुले मंच पर भारत की आलोचना नहीं की। इवन कश्मीर मुद्दे पर भी आपने भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सऊदी ने भारत के खिलाफ कोई भी भड़काऊ बयान जारी नहीं किए, क्योंकि सऊदी को भारत और भारतीय लोगों की जरूरत है जिसे वो नकार नहीं सकता। और वैसे भी सऊदी ईरानी हमलों से ही अपनी रक्षा नहीं कर पाता तो भारतीय हमलों को क्या रोक पाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ये क्या भाई यार हुई बात यार, ये कैसा डिफेंस पैक्ट है? सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला तस्वर किया जाएगा। जिस दिन ये बात चली थी ना, उस पर पाकिस्तानियों ने डंके हमारी बजाए थे। वीडियो उठाकर देख लो, हमने यही बात बोली थी, कभी भी पाकिस्तान इंडिया के अगर खिलाफ इंडिया के साथ होता है तो सऊदी अरब नहीं आएगा, वो कभी अपनी भी नहीं मिलिट्री आएगा। की वजह हाँ, तेल वो शेल दे ज्यादा दिया। से ज्यादा तेल दे देगा, वो पैसा दे देगा या कुछ डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीजें दे देगा। हमने उस वीडियो में भी बोला था और आज वही बात साबित हुई है। हमारा डॉन न्यूज अखबार खुद लिख रहा है, उसने कहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि इंडिया के साथ अगर आपको कोई युद्ध चलता है तो हम बीच में नहीं आएंगे। ये फर्क है। हमने पहले उस दिन ही बोल दिया था जिस दिन ये पैक्ट साइन हुआ था। दूर क्यों जाते हो? अफगानिस्तान का हमारे साथ युद्ध चला, किधर आया सऊदी अरब? कुछ सुना है भाई? उधर तो आने की जरूरत ही नहीं है, उधर क्या आके करेगा। लेकिन हाँ, जंग है, जंग ही है ना एक किस्म की। आर्टिकल को हमारे एक्टिव नहीं हुआ वहाँ पे। हाँ, इस तरह भाई पाकिस्तान भी बोल दे भाई ईरान और इजराइल के सिवा हम हर किसी के खिलाफ मदद करेंगे उसकी। भाई ये होता ही है यार, दुनिया में कोई भी कंट्री उठा कर देख लो यार, नेटो के अलावा हमारी जो मदद का, नेटो के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, उनमें क्योंकि इत्तेफाक बहुत है। बाकी मैं कहता हूँ कोई इस्लामिक देश हो, कोई, मैं कहता हूँ इंडिया भी किसी देश के साथ युद्ध अपना लड़ना पड़ेगा भाई, युद्ध आपको अपना लड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। वो ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद करेगा, युद्ध फोरम पे आपके साथ चले युद्ध जाएगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, जो मर्जी कोई भी आपका युद्ध नहीं लड़ेगा। नहीं, पाकिस्तान का युद्ध पाकिस्तान खुद लड़ेगा, कोई भी नहीं आएगा। भारत का युद्ध हुआ, भारत खुद लड़ेगा, भारत की कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा। जो इसका सऊदी अरब को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है और दोनों को ये पता है। शायद पाकिस्तान एक अपने लिहाज से उधर जाकर सऊदी अरब का युद्ध मुझे उम्मीद है कि जाके उसका युद्ध लड़ पाकिस्तान सऊदी अरब का युद्ध लड़ लेगा, लेकिन सऊदी अरब कभी भी नहीं लड़ेगा। अगर उसको युद्ध इतना लड़ना आता हो तो वो पाकिस्तान के साथ पैक्ट साइन करता। जाहिर बात है, उसने ये पैक्ट का मतलब क्या है, हम आपको पैसा, तेल शेल ये चीजें देंगे, आप हमें सिक्योरिटी दोगे, क्योंकि पाकिस्तान पैसा नहीं दे सकता, पाकिस्तान सिक्योरिटी दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन सऊदी अरब जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता, वो पैसा दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इस्लामी नजरिए के लिहाज से भी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा करते हैं। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।